नमस्कार, मैं अमिताभ का स्वागत करता हूँ टेक्समा योगा सेंटर में। आप सभी का स्वागत है। आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने एनर्जी को जब वह किसी कार्य में करते करते थकान का एहसास करते हैं तो वह अपने एनर्जी को बूस्ट करने के लिए एनर्जी ड्रिंक्स का प्रयोग करते हैं, तो उनका एनर्जी बूस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप बिना एनर्जी ड्रिंक के अपने एनर्जी को बूस्ट करें किसी अभ्यास के द्वारा, किसी क्रिया के द्वारा, तो कैसे करेंगे? उसके लिए आज हम आपके लिए एक आसन लेकर आए हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको इस आसन के बारे में जानकारी प्राप्त हो और आगे आने वाले वीडियोस के नए आसन के वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। तो आइए जानते हैं एनर्जी बूस्टर किसको, मतलब एनर्जी बूस्टर किस आसन को कहा जाता है। अधोमुख स्वानासन। अधोमुख स्वानासन हमारे योग में एक एनर्जी बूस्टर का कार्य करता है। जब हम इस आसन का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर में जो थकान, किसी कार्य को कुछ समय से लगातार कुछ घंटों से करते करते हमको थोड़ा बहुत थकान का एहसास होता है, तो उसको बूस्ट करने के लिए इस आसन को हम कर सकते हैं। जब हम इस आसन को करते हैं हमारा शरीर पूरा ऊर्जावान, पूरी तरह से दोबारा ऊर्जावान हो जाता है, जिससे हम उस कार्य को और अच्छी एनर्जी के साथ और अच्छे मन के साथ कर सकते हैं। तो इस आसन के यह लाभ हैं। और जो धावक होते हैं, जो कठिन दौड़ लगाते हैं, उनके लिए यह आसन बहुत ही लाभप्रद है। जब वो कठिन दौड़ लगाने के बाद जो थकान उनको महसूस होती है तो वह इस आसन का अभ्यास करें और अपने थकान को दूर कर सकते हैं। इस आसन के अभ्यास के द्वारा जो कठिन दौड़ के बाद थकान होती है, हमारी मांसपेशियां खिंचती हैं इस आसन में। इस आसन में मांसपेशियां खिंचने के कारण हमारे शरीर में पूरा जो रक्त प्रवाह की क्रिया है वो पूरी तरह से सुचारू रूप से अच्छी तरह से चलती है, जिससे हमारा जो मांसपेशी, हमारी जो नसें हैं वह पूरी तरह से एनर्जेटिक हो जाती है, जो हमको सिर से लेकर एड़ी तक पूरी तरह से हमको ऊर्जावान बना देता है आसन। और जो लोग खासकर जो बीपी के, हाई बीपी के मरीज हैं, वह लोग इस आसन का अभ्यास करें। इस आसन के अभ्यास से वह हाई बीपी की समस्या को खत्म या लाभ प्राप्त कर सकते हैं इस आसन के अभ्यास के द्वारा। जो हाई बीपी के मरीज हैं तो वह लोग इस आसन का अभ्यास करें। और जो लोग अपने कंधों के जकड़न और जो कंधों के जोड़ में जो दर्द होता है उससे परेशान हो, वो भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। इस आसन के अभ्यास के द्वारा हमारे कंधों की मांसपेशियां लचीली और मजबूत होती हैं, और जो कंधों के जोड़ होते हैं, जहाँ पे हमारे कंधों के जोड़ हैं, उस जोड़ को यह आसन मजबूती प्रदान करता है, बल प्रदान करता है, जिससे हमारे कंधे मजबूत होते हैं, हाथों में बल आता है। तो आइए करके देखते हैं इस आसन को। अपने दिनचर्या में इस आसन को शामिल करें और नियमित रूप से अभ्यास करें और यह प्रत्येक लाभ प्राप्त करें। हम अधोमुख स्वानासन के बारे में जान लेते हैं। अधोमुख स्वानासन इसका नाम क्यों पड़ा? आप देखते हैं एक कुत्ता जिस भांति अपने हाथों को आगे करके, सर को पीछे करके अपने शरीर को फैलाता है, अपने पीठ को फैलाता है, उस भांति जो हम अपने शरीर को बनाते हैं, अपने सर को नीचे अंदर की ओर करके बनाते हैं अपने शरीर को उस आकार का, उस आकृति का, तब हम इस मुद्रा को करते हैं। किस मुद्रा को, किस आसन को? अधोमुख स्वानासन। इसीलिए इसका नाम अधोमुख स्वानासन पड़ा। अधो माने मुख नीचे करके, स्वान मतलब कुत्ता, तो इसका नाम इसीलिए पड़ गया अधोमुख स्वानासन। आइए करके देखते हैं अधोमुख स्वानासन की विधि, अभ्यास कैसे किया जाए। आइए। सबसे पहले हम जमीन पर सीधा लेट जाएं, पेट के बल, सर नीचे करके। जब हम सीधा लेट जाएंगे, दोनों पैरों के बीच में 1 फीट की दूरी हम बना लेंगे। अब हम अपने हाथों को छाती के बगल रखेंगे, श्वासों को भरते हुए अपने शरीर को ऊपर उठाएं। जब हम अपने शरीर को ऊपर उठाएंगे तो हमारे पैर इस हाथ होने चाहिए, शरीर को ऊपर उठाएं, शरीर को ऊपर उठाएं। अब एड़ी को, पैर के पंजे और एड़ी जमीन पर पूरी तरह से स्पर्श हो,
इस भांति स्पर्श हो। पैर के घुटने एकदम सीधे हों, टखने एकदम टाइट, जांघों को खींचकर रखेंगे। एड़ी पंजे जमीन पर पूरी तरह से स्पर्श हो। अब हम अपने सर को नीचे लाएंगे, पैर की ओर, अंदर की ओर। श्वासों को रोककर नहीं रखेंगे। सिर को अंदर लाने के बाद सिर को जमीन पर स्पर्श कराएं। पैर एकदम सीधा, एड़ी पंजे सटे हुए जमीन पर। इस क्रिया का अभ्यास, इस आसन का अभ्यास कम से कम 1 मिनट करें। श्वासों लंबी श्वास लेते जाएं। हाथ एकदम सीधा, हाथ ढीला नहीं रखेंगे, हाथों को खींच कर रखेंगे। श्वास को छोड़े, गर्दन जमीन से उठाएं, हाथों को मोड़े, शरीर को धीरे धीरे जमीन पर ले आकर रखें। हाथों को सीधा करें, पैरों को आपस में सटा लें, कुछ देर विश्राम करें। लंबी गहरी सांस भरें, सांसों को धीरे धीरे छोड़ें। अभी हमने अधोमुख उत्थानासन का अभ्यास किया, उसकी विधि जानी और उसके लाभ जाने। तो आप अपने दिनचर्या में इन आसन को शामिल करें, इस आसन को शामिल करें, जिससे आपको एक एनर्जी बूस्टर, प्राकृतिक एनर्जी बूस्टर प्राप्त हो। आपको किसी प्रकार का केमिकल का प्रयोग न करना पड़े अपने एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। तो आप इस आसन का अभ्यास करें और लोगों तक इस आसन को पहुंचाएं, जिससे वह भी इस आसन का लाभ प्राप्त कर सकें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे नए नए आसन के बारे में जानने के लिए आज आप सबके लिए बस इतना ही। नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।